हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 7वां। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 7 हमें डिस्कस करना है, जो कि आपके प्रश्नावली 3E का है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है। पहले इसको करना कैसे है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर करना है। इसको पहले लिनियर में चेंज करते हैं, देन उसके बाद हम x और y की वैल्यू को पता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 6/x + y - 7/x - y = 3 तथा 1/2 × x + y - 1/3 × x - y = 0। तो आपको इसमें x और y की वैल्यू बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन हमें दिए हैं कि x + y ≠ 0 एंड x - y ≠ 0। यहाँ पे x + y और x - y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर भाई ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा x y ख़त्म ही हो जाएगा, समीकरण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए कंडीशन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आप पहले इक्वेशन को सरल बनाइए। क्या करिए दोस्तों, इक्वेशन को सरल बनाइए। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माना x + y जो है आपका u की इक्वल है तथा x - y जो है आपका v की इक्वल है। ऐसा हम मान लेंगे। मानने से क्या होगा कि हमारा जो इक्वेशन इतना खतरनाक दिख रहा है थोड़ा आसान दिखेगा। देखिए, आप जब x + y की जगह पे u पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/u हो जाएगा -7/x - y आपने क्या माना है, v माना है। ठीक है, आपने क्या माना है, यहाँ पे v माना है, बराबर 3। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। इसी प्रकार इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा -1/3v हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे पुट कर देंगे, x - y की जगह पे v पुट कर देंगे तो 3v हो जाएगा ना, तो यही हमने लिख दिया। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया मेरे भाई, 2। अब ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। किससे मेरे भाई, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या, आप जो 1/3 भी दिखाई दे रहा है माइनस है इस साइड, आप बराबर किस साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो आपकी 1/2u की वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालना चाहे तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 देखिए नीचे है, अब इसको इस साइड करेंगे तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपकी 1/u की वैल्यू आ रही है 2/3 × v आ रही है। दोस्तों ये आपका जो इक्वेशन बन के आया है ये आपका न्यू इक्वेशन है, समीकरण 3। इक्वेशन नंबर 3 आपको ये मिला। अब हमें क्या करना है कि जो 1/u की वैल्यू आई है इसको किस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखने का क्या तरीका है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में 1/u का मान रखने पर तो 1/u क्या है मेरे भाई, 2/3 × v। तो इसकी प्लेस पे समीकरण 1 आपका यही है ना, समीकरण 1 क्या है आपका, ये है। तो जो 1/u है क्या है, ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3v - 7v = 3। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/v आ जाएगा। यहाँ पे यही होगा -7v = 3। दोस्तों जब हर बराबर रहता है, डिनोमिनेटर इक्वल रहता है, तो आप अंशों को जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे v उतर जाएगा और 7 में से 4 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपकी v की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, -1 आपकी जो आ रही है वो v की वैल्यू आ रही है दोस्तों। अब इसी v का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो u का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, v का मान 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए रख देते हैं। तो जो आप v यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या रखना, -1। तो जो आपकी 1/u की वैल्यू आई है 2/3 × -1। अब इस माइनस को यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप यहाँ से 1/u निकालना चाहते हैं तो 2/3 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, अब जब देखिए यहाँ से u निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो आप इसको करके देखिएगा तो u की वैल्यू आएगी आपकी -3/2 आएगी। दोस्तों आपने यहाँ से x + y को u माना था
और x माइनस वाई को v माना था। तो यहाँ से आपने v निकाल लिया और क्या निकाल लिया, u निकाल लिया। लेकिन हमें निकालना क्या है, ऑलरेडी हमें निकालना है पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान। तो इसमें हमें अब कैसे करेंगे मेरे भाई, अब देखो ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एरेज कर दे रहा हूँ, मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, जो कंडीशन आपको गिवन है इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिले। अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या माना था हमने, x प्लस वाई बराबर हमने क्या माना था, u माना था। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर हमने क्या माना था, v माना था दोस्तों। तो देखिए u की जगह पे क्या रखेंगे, -3/2। तो x प्लस वाई बराबर -3/2। ये आपका जो समीकरण आ रहा है समीकरण नंबर मान लीजिए 4 है। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर भी आपने क्या माना था, ये माना था। तो ये आपका समीकरण नंबर 5 बन गया। आप अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब क्या करेंगे भाई, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 4 + 5 से, ओके। अब 4 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर -3/2 और 5 क्या है आपका ये है। जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो देखिए जोड़ने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस x मिलके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको -3/2 और -1 को क्या करेंगे, जोड़ना है। तो 2 × 2 3 2 कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आपका ई मिल के आ गया। ठीक है, क्या आ गया, -5/2 मिल के आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 नीचे चला आएगा। तो जो आपका x आएगा -5 क्या आएगा, 4। आपने यहाँ से x क्या कर लिया मेरे भाई, कैलकुलेट कर लिया। अब इसी x का मान किस में रखना है, इसी x का मान रखना है आपको समीकरण 5 में रखना है। ठीक है, इसी x का मान किस में रखना है, समीकरण 5 में रखना है। तो कैसे रखेंगे, चलिए, या समीकरण किसी में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 5 में, समीकरण किस में रखने पर, 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है, ये है। तो x कितना है, -5/4 माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, -5/4 को या तो इस -1 को इधर लाइए, -y को उस साइड ले जाइए। तो -5/4 + 1 बराबर y। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। 4 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 4 और 4 × 1 = 4। ठीक है, y। ठीक है, ये आ गया। अब 5 में से 4 घटाइए तो -1/4। ये आपका जो निकल के आया है, ये आपका y निकल के आया दोस्तों। ये आपका जो निकल के आया y निकल के आया। तो x का मान -5/4 आया है और y का मान -1/4 आया है। देखिए ये थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जा रहा है, तो घबराना नहीं है। सीखना है कि हमें पहले करना है क्या, दिमाग लगाना है कि हम क्या काम करें कि हमारा थोड़ा सा चीज़ें सरल हो जाए। तो सरल करने के लिए आप इस चीज़ को सोचिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो u भी निकल जाए, पहले उसकी वैल्यू निकल जाए, उसके बाद हमने जो माना उसमें रख देंगे। तो जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आपको मिल जाएगा, x y निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, बस इसको आप समझिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, जिसको समझ में आ रहा है इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे ताकि और भी जो पढ़ने वाले हैं वो जुड़ सकेंगे, ताकि और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे। जो भी हिंदी मीडियम से हैं या जिनको भी समझ में आ रहा होगा कुछ, वो इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मनोहरी बुक सबके पास होगा, तो उसी से क्वेश्चन कराया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, 10 = x + 10/x + y + 2/x - y बराबर 4। 15/x + y - 5/x - y बराबर -। देखिए मेरे भैया, ये आपका समीकरण दिया है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है। तो इसको करना थोड़ा आसान है। आप मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करिए कि इक्वेशन 1 में 5 से गुणा कर दीजिए, इक्वेशन 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण
1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 गुणे 2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो आपका ये वाला टर्म रहे वो बराबर हो जाए। चलिए, जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 बचे 50 x प्लस वाई, 5 दूनी 10 x माइनस वाई, 5 चौका 20। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन के तैयार हो गया। अब इसमें 2 से गुणा करना है तो 15 दूनी 30 बटा x प्लस वाई माइनस 5 दूनी 10 x माइनस वाई माइनस 4। जी आपका हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए भैया कैंसिल हो जाएगा और 50 और 30 कितना हो जाएगा 80। तो x प्लस वाई आपका 80 अपान एक्स प्लस वाई आ गया। अब 20 में से 4 घटा दीजिए 16 को नीचे लाइए, x प्लस वाई को ऊपर करिए। तो 80 बटा के 16 बराबर x प्लस वाई। अब इसको उड़ा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी 5। ठीक है मेरे भाई, x प्लस वाई का मान आपने निकाल लिया 5। अब इसी x प्लस 5 का मान हमें रखना है समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहीं पे मैं आपको बता दूं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे x प्लस 5 का मान 1 में रखने पर। ठीक है, किस में रखने पर, 1 में। तो 1 आपका यही है ना। अब इसी की जगह पे हमें क्या रखना है 5। तो 10 बटा के 5 प्लस 2 अपान x माइनस वाई बराबर 4। इसको उड़ा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब ये 2 देखिए प्लस है, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जब प्लस है इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x माइनस वाई और 2 आ जाएगा। अब 2 को उड़ा दीजिए। ठीक है, तो जो आपकी x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है कितना आ रही है, 1 आ रही है। x माइनस वाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा था, भी हो जाएगा, मतलब 5। और ये आपका इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 5 आपका है x प्लस वाई बराबर 5 और 6 क्या है मेरे भाई, ये है। तो देखिए ये जो 2 नए इक्वेशन बन के आए हैं, इसी को आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x वाई की वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये कट जाएगा। ठीक है, और x 2x हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो 6 बटा 2 काट देंगे तो 3। मतलब x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से x का मान आ रहा है 3 आ रहा है। इसी x का मान आप रख दीजिए, चाहे समीकरण 5 में रख दीजिए चाहे 6 में। तो आप किस में रखना चाहेंगे भाई x का मान, आप x का मान रख दीजिए इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, x का मान किस में रखिए, इक्वेशन 5 में रख दीजिए। तो आप लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह पे क्या 3 और ये। ठीक है, 3 आपका प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y जो आपका निकल के आ रहा है मेरे भाई 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आपका 3 आया है और y का मान कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हैं, थोड़े समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, जब आप प्रयास कर ले जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक्सरसाइज के एग्जांपल भी लगाया करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। थोड़ा सा 9 को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा अटपटा है, तो समझ में आने की चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आ जाएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। ठीक है, देख रहे हैं रूट आ गया है, अंडर रूट आ गया है, वर्गमूल आ गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि कुछ मान लीजिए। तो माना आपने क्या माना भैया,
ए आपका ए के बराबर हो जाएगा और 1/√y आपका बी के बराबर हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन हो सरल रूप में आ जाए और हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो जो आपने 1/√x ए माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा बराबर 2। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। ये आपका समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे भैया, समीकरण एक में हम कर देंगे 2 से गुणा, ठीक है। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4a हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 भी हो जाएगा और 2 दूना 4। समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। जब 3 में से 2 को जब आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये तो ख़त्म, 9 6 15 b हो जाएगा आपका और 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब यहाँ से b की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 5/15 और जब यहाँ से काट देंगे तो आपका जो b का मान आ रहा है वो 1/3 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है भैया, 1/3 के बराबर है। ये b का मान निकाला आप। अब b का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में रखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, b का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो 2a इंटू 3b, b की जगह पे 1/3 बराबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ से 3 से 3 उड़ा दीजिए तो 2a इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए पहले क्या रहेगा, +1 बराबर 2। +1 उस साइड जाएगा माइनस, तो a की जो वैल्यू आएगी आपकी 1/2 आएगी। आपने यहाँ से a निकाल लिया और b निकाल लिया, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। आपने 1/√x क्या माना था, a माना था, और आपने 1/√y क्या माना था मेरे भाई, b माना था। आप देखिए a की जगह पे आप ये रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/2। दोनों पक्षों का, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब भैया वर्ग करेंगे तो 1/x हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/4 आ जाएगा ना। ये देखिए जब भी वर्ग किया जाता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, रूट ख़त्म हो जाता है। अभी हटेगा कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। तो जो आपका x की वैल्यू आई है वो 4i है, ठीक। इसी प्रकार जब आप इधर करेंगे तो पहले तो यहाँ पर रख दीजिए b का मान कितना है आपका, b का मान आपका है b का मान 1/3 है, ठीक है। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू 1/9 और y का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। आपने यहाँ से x निकाला 4 आया, y निकाला 9 आया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रहा था कि रूट कैंसिल कैसे होता है। मान लीजिए अब आपका रूट x है, अब इसका स्क्वायर जब करने जा रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब होता है ये, लेकिन जो आपका ये डिज़ाइन जहाँ बना रहता है इसका मतलब होता है 1/2। मतलब जहाँ रूट रहता है उसका मतलब क्या होता है, रूट का मान ही होता है 1/2। रूट का मान ही क्या होता है 1/2, ठीक है। तो जब इसकी जगह पे हम रखेंगे x, तो ये जो पावर में जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इंटू मतलब पावर 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x आ गया नहीं। तो यही चीज़ है कि जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल होकर जो क्वांटिटी रहती है वो क्वांटिटी आपकी बचती है। तो ये आपका था ये चीज़, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से x निकाला आपने 4 और y निकाला 9। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो गिवन है मेरे भाई, 7 ब्रैकेट में y + 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x + 2 बराबर 14 एंड दूसरा दिया है ये। तो 2 समीकरण दिए हैं, यहाँ से x y में निकालना है। तो पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो 7 का जब y में करेंगे तो 7y हो जाएगा, 7 × 21 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14, ठीक है। 21 में से 4 घटा देंगे तो 17 आएगा, 17 का उस साइड क्या कर देंगे माइनस, तो -2x + 7y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 - 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से 17 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 7y इज इक्वल टू -3। ये आपका जो इक्वेशन बन के आया है इक्वेशन नंबर 1।
इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, तो 4 का जब y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, 4 2 जा 8 प्लस 4x 4 3 12 बराबर 44। ठीक है, 12 8 कितना होता है 20, और 4x को इस साइड लाइए, 4x प्लस 4y बराबर 44 माइनस 20 हो जाएगा क्या। और 44 में से जब 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। अब हमें क्या करना है कि ये आपका समीकरण 2 बन गया है। आप इससे या 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस वाई बराबर 4 छक्के 24। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए भाई। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 12 समीकरण नंबर 3 बन गया। या 2 से आप जब इसको डिवाइड किए होते तो ये 2 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से। ठीक है, 1 आपका क्या है 2x प्लस 7y बराबर -3 एंड 3 क्या है आपका 2x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, ये आपका ये समीकरण। अब इसको जोड़ रहे हैं तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 7 2 कितना होता है 9, और 12 में से 3 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 3 12, तो 9। y का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है 1 आ रहा है। y का मान आपका 1 आया, y का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है, x प्लस वाई, y की जगह पे 1 आया है बराबर 6, तो +1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, x का मान आपका निकल के आया 5। ठीक है, देखिए मेरे भाई x आपने निकाल लिया 5 और y निकाल लिया आपने 1। तो ये आपके प्रश्नावली 3E का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, जबकि हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।